नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि शर्मा हाजिर हूँ अपने नए चैनल पौराणिक कथाओं पर एक नई जानकारी के साथ। आज हम बात करेंगे, सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा भाई सर्प विद्या यानी प्राणेश्वरी विद्या क्या होती है, कहाँ पे इसका आपको प्रमाण मिलता है कि इससे हमारा क्या फ़ायदा होता है, किस प्रकार के मंत्र इसमें दिए जाते हैं और इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो प्राणेश्वरी विद्या दोस्तों एक बहुत ही अचूक विद्या है। इसको शिव द्वारा पक्षीराज गरुड़ को बताया गया था, उनको इस मंत्र का वर्णन किया गया था कि भाई इस विद्या के द्वारा हमें कैसे मुक्ति मिल सकती है। और प्राणेश्वरी विद्या का मतलब है, मतलब किसी भी सर्प के काट जाने पर, किसी को अगर सर्प काट लेता है तो उसके द्वारा बचाव के लिए हमें कौन से मंत्र तंत्र होते हैं, क्या झाड़ा होता है, क्या तप होता है, क्या जप होता है, इस बारे में बताया गया है। शिव द्वारा ये विद्या गरुड़ राज को दी गई थी, पक्षीराज गरुड़ को दी गई थी, जो कि विष्णु भगवान की सवारी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाई प्राणेश्वरी विद्या को तो शिव ने दिया था, लेकिन एक बात और है। मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहता हूँ कि भाई अगर सर्प आपको काट लेता है तो किस जगह पे या किस स्थान पे आपको काटता है जिससे आपकी मृत्यु होना निश्चित है। ये गरुड़ पुराण में भी बताया गया है कि भी अगर इस जगह पे आपको सर्प काट लेता है तो आपकी मृत्यु निश्चित ही हो जाती है। अगर सर्प का आपको डंक लग जाता है, किस तिथि में आपको डंक डसता है, किस नक्षत्र में डसता है या फिर किस स्थान पर डसता है, तो सबसे पहले मैं यही टॉपिक आपके से शेयर करूँगा। भाई अगर शमशान में, बाम्बी यानी जहाँ पे सर्प का स्थान होता है, वहाँ पे किसी पहाड़ पे या कुएं पे और वृक्ष के कोटर में, इन स्थानों पे अगर सर्प आपको काट लेता है और उसके दांत लगे स्थान पर 3 प्रछन्न रेखाएं बन जाती हैं तो वह प्राणी जीवित नहीं रह पाता है। तिथि के अनुसार देखा जाए तो षष्ठी तिथि में करक और मेष राशि में आने वाले नक्षत्रों तथा मूल, अश्लेषा, मघा आदि क्रूर नक्षत्रों में सर्प के डसने पर प्राणी का जीवन बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाता है। तो ये कुछ नक्षत्र भी बताए गए हैं, कुछ तिथियां भी बताई गई हैं या स्थान भी बताए गए हैं। भाई अगर कांख में, कटी में, गला, संधि स्थान, मस्तक यानी माथे पर, कनपटी के अस्थि भाग और उदर आदि में काटने पर प्राणी जीवित नहीं रहता है। ये शरीर के स्थान हैं। अगर इन स्थानों पे शरीर डंक मार देता है, सांप डंक मार देता है और डस लेता है तो अवश्य ही मृत्यु निश्चित है। अगर सर्प के डसने के समय दंडी, कोई शस्त्रधारी भिक्षु तथा नग्न प्राणी का आपको दर्शन हो जाता है, ध्यान रखिए, दंडी, शस्त्रधारी अगर किसी ने कोई शस्त्र ले रखा है, भिक्षु कोई भिखारी, नग्न प्राणी या भाई नंगे शरीर नागे साधु जैसे होते दर्शन होता है तो उसे आप काल का ही दूत समझ सकते हैं। जिस टाइम क्या पे आपको सर्प ने काटा है, अगर इस तरह के दर्शन आपको होते हैं तो भी प्राणी का बचना बहुत ही मुश्किल होता है। हाथ में, मुख में, गर्दन और पीठ में अगर सर्प के काट लेता है तो वहाँ पे भी आपका बचना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर सूर्य के उगने का समय हो, कुछ समय ऐसे भी होते हैं रात या दिन में बृहस्पति का अगर भोग काल आता है तो भी सर्प देवों का भी अंत करने वाला हो जाता है। ये एक ऐसा समय होता है, रात या दिन में बृहस्पति का भोग काल आने पर सर्प अगर देवों को भी ढस ले तो उनकी भी मृत्यु निश्चित हो जाती है। ये लिखा हुआ पुराण से मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, सब गरुड़ पुराण में लिखी गई बातें ही तथ्य, कोई यहाँ पे तथ्य नहीं है कि मैं अपना कोई तथ्य पेश नहीं कर रहा हूँ, ना ही इसके बारे में कोई आपको कहा जाए कि भाई बेतुकी बातें फैलाई जा रही हैं। ये सब लिखा हुआ है। अगर इन स्थानों पे आपको कोई काट लेता है तो अवश्य ही मृत्यु होती है। रात्रि और दिन का मान लगभग 30-30 घटी का होता है। इसके अनुसार अगर देखा जाए तो द्वितीय को पैर से ऊपर काट ले, तृतीय तिथि है तो आपको गुल्फ पे काट ले, चतुर्थी को जांग पे, पंचमी को अगर लिंग पे, षष्ठी को नाभि, सप्तमी को हृदय, अष्टमी को शतन, नवमी को कंठ, दशमी को नासिका, एकादशी को नेत्र, द्वादशी को कान, त्रयोदशी को भौं पर, बाहों पर, चतुर्दशी को शंख अर्थात कनपटी तथा पूर्णिमा एवं अमावस को मस्तक पर निवास करता है चंद्रमा। इसके बारे में आपको बताया। चंद्र के स्थान पर अगर आपको काट लेता है तो वहाँ पे कुछ आपके ये रहता है भाई आप वहाँ पे बच सकते हैं। चंद्र अगर आपके वहाँ पे स्थान पे निवास करता है तो शरीर आपको डंक, कोई सांप आपको डंक मारता है, शरीर की गर्दन से भी दूर हो जाता है।
तो कुछ मंत्र गरुड़ को दिए गए थे भगवान शिव ने, उनका भी मैं आपको यहाँ पे वर्णन करता हूँ। अगर आप उनका जाप करते इस मंत्र हैं, को उनके दोस्तों मैं द्वारा आपको झाड़ा नेक्स्ट लगा वीडियो में देते पूर्ण हैं, आपने विस्तार उस से मंत्र इसका को सिद्ध वर्णन कर करूंगा, रखा तो है, कृपया करके वीडियो को तो लाइक करिए, 20 शेयर सरक के करिए, काटने पर आपको सब्सक्राइब करिए, मृत्यु। चैनल को भी नई वीडियो को जल्दी से पाने के लिए बेल आइकन पर अवश्य ही क्लिक करिए।